पुरुरवा की कथा और भगवान के मुख से सुन रहे हैं, उद्धव जी को सुना रहे हैं कि जब राजेश्वर पुरुरवा के मन में उर्वशी लोक का परित्याग करने का जब उनके मन में ये भाव आया, उद्गार उठने लगे, तब उन्होंने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उस पुरुरवा का मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सतपुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही नहीं है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। हे परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालते। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथा का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुणगणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है। संत अपने हितैषी सुहृद है। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की अस्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर
स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अब उद्धव जी ने फिर दूसरा प्रश्न कर दिया। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्त जन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चना पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। हे मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। ये क्रिया योग के बारे में प्रश्न जो है उद्धव जी ने कर दिया। अब भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी सुनो, जब तुमने प्रश्न किया तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वा कर्म से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। कर्म कांड के बारे में प्रश्न जो है उद्धव जी का था। भगवान कहते हैं कर्म कांड का बहुत विस्तार है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब सुनो, मेरी पूजा की 3 विधियां हैं। एक तो वैदिक है, दूसरा तांत्रिक और तीसरा मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। भक्ति पूर्वक लिखी, निष्कपट भाव से परमात्मा, मुझ परमात्मा का जो भी आपके पास सामग्री है पूजा की, उसके द्वारा अगर मेरी कोई मूर्ति है तो उस मूर्ति में, नहीं तो वेदी में, वो भी नहीं है तो अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल
दतवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। अब मेरी मूर्ति की पूजा अगर करनी है तो मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है। ये चल और अचल क्या हुआ? जिसको हम लोग पूजा करने के बाद नदी में डाल देते हैं, तो वो हो गया चल। जैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद सरस्वती जी को विसर्जन कर देते हैं, तो वहाँ विसर्जन, आवाहन और विसर्जन की वहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन जो अचल प्रतिमा है, जो शालिग्राम भगवान वगैरह या किसी मंदिर में कोई भगवान है, तो प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। भगवान राम रामेश्वर में बालुकामयी प्रतिमा बनाए थे। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दें, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। निष्काम भक्त के लिए बहुत छूट है, वो हृदय में भावना मात्र से ही पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो, जैसे भोले बाबा का मिट्टी का वेदी बना के पूजा कर किया जाता है, तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए। तथा अग्नि में अगर पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देना चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब कोई भक्त मुझे हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। लेकिन कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धापूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए।
उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूरब की ओर रहे। तदंतर पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। अब हम लोग कल की कथा में पूजा कार्य कैसे प्रारंभ करें ये भगवान से सुनेंगे। अब एक सुंदर सा भगवान का हम लोग भजन गाएंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम। ओ यही देहिया में यही देहिया में यही देहिया में यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया में सीताराम भजो यही में कहीं भूली न गई हो बाजारिया में। कौन बाजार भाई? संसार रूपी बाजार में भूलना नहीं। कहीं भूली न गई हो बाजारिया में। कहीं भूली न गई हो बाजारिया सीताराम भजो यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया में। ओ बारंबार मिलत नहीं नरतन बारंबार हो बारंबार मिलत नहीं नरतन। अवसर पायो यही देहिया में हो अवसर पायो यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया में यही देहिया में यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।